हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नेश तिवारी हाजिर हूँ एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आपके अपने चैनल अवसर वाला में। और आज मैं अवसर वाला में लेकर के आया हूँ क्या 11th की फिजिक्स और चैप्टर है हमारा मापन एवं मात्रा। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। और आज हम क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ने हैं, जिसमें हम मात्रा एवं मापन, जो कि हमारा चैप्टर पहला चैप्टर चल रहा है, उसमें आज हम स्पेशली त्रुटियाँ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्रुटियाँ, एरर्स। आज का हमारे टॉपिक है एरर्स, ठीक है। और आज की क्लास में हम कंप्लीटली एरर्स पर डिस्कशन करेंगे। और तो इसमें हमारा क्या रहेगा, त्रुटि क्या होती है, त्रुटि को हम किस प्रकार समायोजन मतलब एडजस्ट करते हैं, ये सब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम अभी 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला, मापन में त्रुटियाँ कैसे होती हैं, त्रुटियों को व्यक्त करने का सही तरीका क्या है, ठीक है, व्यक्त करने का तरीका क्या है और वो कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें मापन में त्रुटियाँ मतलब एरर्स इन मेजरमेंट, ठीक है, अगर एरर्स इन मेजरमेंट की बात करें कि मापन में त्रुटियाँ क्या कैसे होती हैं, तो त्रुटि की अगर बात करें तो सामान्य रूप से आप सभी को इसका अर्थ पता होगा कि त्रुटि हो जाना मतलब जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और सपोज मुझे कहीं पर किसी लेंथ का मेजरमेंट करना है और मान लो वो लेंथ 10 मीटर थी और मुझे उस मेजरमेंट के लिए कोई एक स्केल दिया हुआ है और उस स्केल से मैंने उसका मेजरमेंट किया। तो सपोज मेजरमेंट करने के बाद उसका जो रिजल्ट मैंने दिया वो मैंने 10 की जगह पर क्या दिया, 9.9 मीटर। तो जो हमसे एरर हुआ वो कितना हुआ, 0.1 मीटर का। कितना? 0.1 मीटर का एरर हो गया। और ये हमसे मिस्टेक हुई, मिस्टेक से हमने उसको 10 मीटर की जगह पर हमने क्या पढ़ लिया, 9.9 मीटर। अब वो किस प्रकार की मिस्टेक थी वो हम आगे पढ़ेंगे कि मिस्टेक्स किस तरीके से होती हैं, ठीक है। तो हमारी जो एरर आई वो क्या आई, ये है जो हमारा रियल वैल्यू है, ठीक है। ये क्या है, हमने रीड कर लिया है बाय मिस्टेक। अब किस मिस्टेक से हुआ है वो हम आगे बात करते हैं, ठीक है, किस कौन कौन सी मिस्टेक हो सकती हैं। तो एरर हमारी क्या निकली है, 0.1 mm की, 1 मीटर की। तो यहां पर हमने क्या कर लिया, 0.1 mm का मिस्टेक किया। इस तरह से क्या हुआ, हमारी एरर हो गई है 0.1 मीटर की। तो अगर कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहां पर जो हम त्रुटि कर लेते हैं, जो रियल वैल्यू से कुछ अलग वैल्यू मेजर कर लेते हैं, वही हमारा नेचुरली त्रुटि कहलाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। अगर सामान्य रूप से मैं इस पर डिस्कशन कर रहा हूं कि त्रुटियां किन किन कारणों से हो सकती हैं, तो कई प्रकार से त्रुटियां हो सकती हैं। सबसे पहले तो ह्यूमन एरर हो सकती है कि हमारा काम पे ध्यान नहीं था, हमने जल्दबाजी में नाप लिया, ओके। तो सबसे पहला तो हमारा हो गया ह्यूमन एरर। दूसरा इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर कैसे हो सकता है, जैसे इंस्ट्रूमेंट में ही कोई जो उसकी रीडिंग आ रही है उसी में सही से समायोजन नहीं हुआ है, इस वजह से वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, आपकी वैल्यू को ही गलत बता रहा है, इंस्ट्रूमेंट ही हमारी वैल्यू को गलत बता रहा है, ओके। तो वो हमारी हो जाती है इंस्ट्रूमेंट एरर। इसके बाद कभी कभी क्या होता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, एटमॉस्फेरिक एरर। एटमॉस्फेयर, जैसे हम सरल लोलक के आवर्तकाल का अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हवा चल जाए वहाँ पे, एक सेम बंदा उसी जगह एक बंद कमरे में कर रहा है और एक बंदा उस खुले जगह पे कर रहा है, तो कुछ हवा लगेगी उसमें, तो उसकी वजह से उसकी जो रीडिंग होगी और एक जो बंद जगह में कर रहा है, दोनों की रीडिंग में अंतर आएगा। जबकि एक्सपेरिमेंट दोनों ने सेम किया, तो वो क्या हुआ, वो एटमॉस्फेरिक एरर हो गई, ठीक है। तो ये है हमारा त्रुटि या मापन में त्रुटियां किस प्रकार से हो सकती हैं और मापन के त्रुटि का मतलब क्या है हमारा। देखो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो इसका हम थ्योरेटिकल में ना जा करके सीधे सीधे आपको मेन पॉइंट पढ़ाते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मापन में त्रुटियां अगर थ्योरेटिकल पार्ट में हम जाएंगे तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। बस ये आप समझ लीजिए, बाकी जो चीज़ें आएंगी उनको हम बता रहे हैं आप कैसे यूज़ करिए। बाकी आपको, हाँ, सबसे पहली बात, आप सभी को जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आप जाइए टेलीग्राम पर। कहां पर? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर जाइए, अपना चैनल देखिए, आपका चैनल तो आपको पता ही है। अब
अवसर वाला, इस चैनल को सर्च करिएगा। वहाँ पर जैसे ही आपका पहला चैप्टर खत्म होगा आपको आपके नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से अपना नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। और वो सारे चैनल, वो सारा आपका जितना भी नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं मैं फ्री में क्लास ले रहा हूँ तो आपका नोट्स का चार्ज करने लगूँ, ऐसा कुछ नहीं। आप फ्री में नोट्स वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, लेकिन तब जब आपका पहला चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा, ओके। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल पर चलूँगा तो आपको प्रोवाइड करा दूंगा पूरा, उसमें न्यूमेरिकल होंगे बाकायदा, ठीक है। तो चलिए फिर हम अब आते हैं, बात करते हैं त्रुटियों को व्यक्त करने का तरीका हमारा क्या है। त्रुटियों को कैसे व्यक्त, हम त्रुटियों को कितने तरीके से व्यक्त करते हैं और उनका समायोजन एडजस्टमेंट कैसे। भाई अगर मान लो आज की बात में त्रुटि हो जाना तो आम बात हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं है, त्रुटि हो जाना पॉसिबल सी बात है। लेकिन अगर कोई त्रुटि हमसे हो गई है, कोई एरर हमसे हो गई है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, किसी भी मेजरमेंट में, तो उसको हम एडजस्ट किस तरीके से करें। बात तो ये आती ना, एडजस्ट करने वाली बात सबसे बड़ी है। तो उस त्रुटि को समायोजन करने का भी सिस्टम होना चाहिए, जो कि होता है। तो वही हम पढ़ रहे हैं कि त्रुटियों को व्यक्त करने के तरीके क्या क्या हैं, कौन सी त्रुटि हमको किस प्रकार व्यक्त करेंगे। तो त्रुटियों को व्यक्त करने का जो सबसे पहला तरीका है वो कौन सी है, हमारी निरपेक्ष त्रुटि। इसको क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा व्यक्तिगत मान के वास्तविक मान तथा व्यक्तिगत मान के अंतर के परिमाण को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, ठीक है। क्या है, भौतिक राशि के, देखो लिख लो, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा व्यक्तिगत के अंतर के परिमाण, वास्तविक मान तथा व्यक्तिगत मान के अंतर के परिमाण को क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। रुक जाओ, वास्तविक मान, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा व्यक्तिगत मान का अंतर, नहीं, के अंतर का परिमाण, ठीक है, का परिमाण निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। ऐसे लिखो, ज्यादा आसानी से याद हो जाएगी। के अंतर का परिमाण जो निकलेगा वही हमारा क्या कहलाता है, निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर कहता है। वास्तविक मान मतलब रियल वैल्यू, और आपकी जो व्यक्तिगत मान मतलब जो हमने वैल्यू ली है, ठीक है, उसको। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे, डेल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे डेल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये इसका हो गया थ्योरी, हमने ये इसकी आपको परिभाषा बता दी। आ जाए समझ तो पढ़ो, नहीं आता जाओ घर, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। अब हम इसे काउंट कैसे करते हैं, इसको निकालते कैसे हैं, वो हम बताते हैं। सपोज दैट हमारे पास मान लो कुछ वैल्यू हैं, सपोज कर लो, मान लो हमारे पास कुछ वैल्यू हैं, कौन कौन सी, मान लो हमारे पास है A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही n तक n संख्याएं हैं जिनकी वैल्यू ये है, n संख्याएं हैं जिनकी वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। तो अब किसी प्रयोग में हमने ये वैल्यू ली। अब इस तरह रीडिंग लेने के बाद हम क्या करेंगे, इन वैल्यू का मीन वैल्यू निकालेंगे। मतलब क्या निकालेंगे, तो माध्य, तो इनका माध्य क्या हो जाएगा, ए मीन। क्या होता है, सभी संख्याओं का योग A1 प्लस A2
प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN अपान संख्याओं की संख्या n। ये हो गई। तो हमेशा हम मीन कैसे निकालेंगे? सभी संख्याओं का योग अपान जितनी संख्याएं हैं। माध्य निकालने के बाद हम क्या करेंगे? इसका हम डेल निकालेंगे सभी का। पहले इसका डेल, फिर इसका डेल, फिर इसका डेल। अब इनका डेल कैसे निकलेगा? तो पहले हम डेल A1 निकालेंगे। तो A1 कैसे निकलेगा या कैसे देखो, सबसे पहले हमने निकाला है मॉड ऑफ डेल A1। तो यहाँ सबसे पहले समझो मॉड ऑफ का मतलब क्या है। यहाँ जो मॉड ऑफ का मतलब है वो है कि जो भी वैल्यू हम लेंगे हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव। माध्य का मतलब यही है कि हम जो भी वैल्यू निकालेंगे ए मीन की या ए की, वो क्या होगी? हमारी पॉजिटिव होगी। मतलब निरपेक्ष त्रुटि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, हमारी एब्सोल्यूट एरर है, वो हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव लेगा। तो मॉड ऑफ ए मतलब डेल ए निकालने का फार्मूला है आपका ए मीन माइनस ए मीन माइनस A1। पहले हमने ए मीन निकाल लिया, उसमें A1 को घटा दिया, ये हमारा क्या निकल आई? मॉड ऑफ A1 की वैल्यू। इसी तरीके से हम मॉड ऑफ A2 की वैल्यू, डेल A2 की वैल्यू निकाल लेंगे। डेल A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए मीन माइनस A2। ठीक है, इसी तरीके से हम जितनी भी संख्याएं दी हैं उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब इतना निकालने के बाद, और ये वैल्यू हमारी कैसी आएंगी? सारी, क्योंकि मॉड ऑफ में है तो सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएंगी। इतना निकालने के बाद हम क्या करेंगे? अब जो ये डेल A1 और डेल A2 की वैल्यू निकाली है, इसको हम क्या करेंगे? इनका मीन निकालेंगे। तो डेल A मीन, और ये भी हो जाएगा मॉड ऑफ में। तो डेल A मीन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ डेल A1 प्लस मॉड ऑफ डेल A2 प्लस डॉट 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 मॉड ऑफ डेल AN अपॉन हमारी संख्याएं कितनी है? n है। तो ये हमारा क्या है? मीन वैल्यू निकालने का फार्मूला। वो क्या है? एक बार फिर से देखिए, मॉड ऑफ डेल A मीन, ये हमारी क्या है? यही है हमारी निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि का फार्मूला यही है। ठीक है, मॉड ऑफ डेल A1 डेल A2 डेल A3 प्लस डॉट 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 प्लस डेल AN अपान सभी संख्याएं की वैल्यू। कितनी संख्याएं? ये है हमारा क्या? निकालने का तरीका। ओके, ये है हमारा निरपेक्ष त्रुटि निकालने का तरीका। तो ऐसे ही हम निकालेंगे निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, इसके बाद हमारी त्रुटियों को व्यक्त करने के नेक्स्ट तरीके जो हैं नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी से अनुरोध है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों को, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और बच्चे जितने भी जो भी पढ़ना चाहते हैं उनके पास हमारा वीडियो पहुंचाएं। अगर उनको ताकि अच्छा लगे तो वो हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए बिना पैसों के खर्चे के जारी रख सकते हैं ना। तो फिर क्यों पैसे देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।